और स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेई स्वर में। आज के जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो एंटायरली डिफरेंट होने वाला है और मेरी ये वीडियो बनाने का खाली एक ही मकसद है कि कोई भी बच्चा नादानी में एक मिस्टेक ना करते जिससे आप लोगों का करियर खत्म हो सकता है। अभी हाल ही में जैसे आप लोगों को पता होगा कि एसएससी जेई ने कुछ बच्चों को डिबार्ड कर दिया है कम्प्लीटली, क्योंकि उन्होंने फेक सर्टिफिकेट का यूज़ किया था। ठीक है, जब उनका डीवी हो रहा था। तो आज की वीडियो में देखेंगे भाई कितने बच्चों को डिवाइड किया गया था, कैसे पता लगा एसएससी जेई को कि इनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फेक है, और अब उन बच्चों का करियर किस हिसाब से पूरी तरीके से खत्म हो गया, इनको समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा हर बच्चों से ये अनुरोध रहेगा कि आप लोग भी कभी लाइफ में इन चीज़ों का यूज मत कीजिए, वरना ये चीज़ आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। देखिए, अभी आप लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 78 कैंडिडेट्स हैव बीन परमानेंटली डिबार्ड ड्यू टू सबमिटिंग फेक एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि जब आप लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाता है जेई में, तो सारे बच्चे बीआरओ भी भरते हैं, एमईएस भी भरते हैं, सीपीडब्ल्यूडी भी भरते हैं। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। जैसे अगर हम लोग बात करें बीआरओ में, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीआरओ में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब क्या हुआ, बच्चे के मार्क्स कम थे, बच्चों को बीआरओ मिल गया। अब बीआरओ तो मिल गया, लेकिन डिग्री कौन सी है, डिप्लोमा है, तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस तो शो करना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होता है, बच्चा गलत रास्ते का यूज करता है कि उसकी नौकरी ना चले जाए। उसमें क्या करेगा बच्चा कि बच्चा इधर उधर जाएगा, ठेकेदारों के पास जाएगा, कोई चाचा वाचा लगे होंगे विधायक, तो उनके पास जाएगा और कहेगा कि जी मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के दे दो। चाचा विधायक थे, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बन गया, मिल गया, बच्चे ने 30,000 15,000 रुपए पैसे दे भी दिए। अब बच्चा और बच्चे के पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हाँ भाई 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल गया है, वहां से एसएससी वाले फोन करेंगे, हाँ जी इस लड़के ने आपके यहाँ काम किया, कह देंगे हाँ जी काम किया है, बच्चे की नौकरी पक्की। मिठाई बांट दी गई, सब कुछ बांट दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, डीवी निकल गया और बच्चे की जॉब लग गई। अब उनको ये नहीं पता कि जब आपने डीवी में डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए तो उसके बाद आप लोगों की वेरिफिकेशन होती है, चाहे वो आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन हो, चाहे वो आपके क्लास 10th की वेरिफिकेशन हो, और चाहे आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हो। अब इसमें आधे लोगों को यही डाउट आ रहा है कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में जब कंपनी वाला खुद ही बोल रहा है कि हाँ जी इस लड़के ने हमारे यहाँ काम किया, तो एसएससी जेई वाले को कैसे पता लगेगा कि ये फेक सर्टिफिकेट है? नहीं। देखिए, कभी भी जब आप लोग 2 साल का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस, 6 महीने का एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कंपनी आपके अकाउंट में सैलरी दे रही है तो कंपनी के पास सैलरी स्लिप अवेलेबल होनी चाहिए आपकी, प्लस इंप्लॉय कोड अवेलेबल होनी चाहिए। चलो आपने कह दिया जी भाई कंपनी ने सैलरी हमारे अकाउंट में नहीं दी, हमें कैश में दे दी। तो जब कंपनी कैश में देती है तो कंपनी वाउचर काटती है कि भाई इतना इतना पैसा हमने कंपनी का इस बच्चे को दिया, तो 2 साल का कहां से आएगा, राइट। उसके बाद आपका ईपीएफ अकाउंट खोलना भी मैंडेटरी होता है कंपनी तरफ से। ये ईपीएफ अकाउंट कहां गया? इसके बाद आप लोगों की अटेंडेंस कहां लग रही थी? जब एसएससी जेई का जो एचआर विंग है, जब इन सब की डिमांड करता है कंपनी से, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के पास ये सारी चीजें होंगी नहीं, और इन्हीं बेसिस पे बता दिया जाता है कि जो सर्टिफिकेट बच्चे ने लगाया है वो फेक सर्टिफिकेट है। आप समझ रहे? चलिए, फेक सर्टिफिकेट लगा दिया, अब क्या हुआ? अब फेक सर्टिफिकेट लगाने से पहले जो जॉब कर रहा था बच्चा, वो जॉब गई, चलिए जॉब चली गई। अब क्या हुआ? जब आपने फेक सर्टिफिकेट लगाया तो एसएससी जेई ने आपको कंप्लीटली डिबार्ड कर दिया कि आप एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप अपेयर नहीं हो सकते, चाहे वो आपका जेई का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे किसी का भी एग्जाम हो। ठीक है, उसके बाद चलिए ये भी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आप और कोई फॉर्म भरते हैं या जब आपका सिलेक्शन होता है, तो जब वो फॉर्म भरवाते हैं तो उसमें पूछते हैं कि क्या कभी आपको कहीं से डिबार्ड किया गया है। अगर आप उसमें लिख के भर देंगे नो, तो इसका भी वेरिफिकेशन होता है, और जब इसका वेरिफिकेशन होता है और जब इसमें पाया लगेगा कि आपने नो लिख दिया लेकिन एसएससी ने आपको निकाल रखा था, तो भी आपकी नौकरी चली जाएगी। आप समझ रहे? ऐसा ही कुछ हुआ था, मेरा एक दोस्त था, उसकी भी यूपीपीसीएल में नौकरी लगी थी। उसने ये दिखा दिया कि उसके ऊपर एफआईआर लॉज नहीं है, एफआईआर लॉज नहीं है, उसके मामा से लड़ाई वगैरह हो गई थी तो उसके नाम पे एफआईआर लॉज थी। ठीक है, उसने सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिया। 6 महीने बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आता है और पता लगता है कि इस लड़के के ऊपर एफआईआर लॉज थी। यूपीपीसीएल ने तुरंत एक नोटिस निकाला और उस लड़के को इमीडिएट डेट से टर्मिनेट कर दिया। क्यों टर्मिनेट कर दिया? क्योंकि उसने ये दिखाया था कि उसके नाम पे एफआईआर लॉज नहीं है, बट उसके नाम पे एफआईआर लॉज थी।
तो ऐसा ही जब आप एग्जाम में अप्लाई करते हैं, जब आप कहीं पे का एग्जाम निकालते हैं, तो उसमें जब भरवाया जाता है तो उसमें पूछा जाता है कि आप कहीं से डिबार्ड तो नहीं थे, तो आप लोग लिखेंगे नो। यस लिखेंगे तो आउट ही है। नो लिखेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या जब आपकी वेरिफिकेशन होगी तब उसमें बता दिया जाएगा हाँ जी आपको तो एसएससी जेई वालों ने डिबार्ड कर रखा था। और क्यों डिबार्ड किया था? क्योंकि आप लोगों ने फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का यूज किया था। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आप लोगों ने एक नौकरी पाने की चाहत में, सरकारी नौकरी गलत तरीके से पाने की चाहत में अपनी पूरी लाइफ खत्म कर दी है। तो सोचिए कि अब आपके पास क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा आपके पास। केस उल्टा होगा आपके ऊपर क्योंकि आपने सरकारी नौकरी पाने के लिए गलत तथ्य का यूज किया। केस तो उल्टा होना ही होना है। बट आप लोग सोचिए कि आप लोगों ने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। इसके पास काफी बच्चों ने अप्रोच किया था जब एसएससी जेईई 2022 का वो हो रहा था, तो कि जब आया था कि सर हमें 2 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ये है वो है। मैंने सारे बच्चों को एक ही बात कही थी, वैसे मैंने अपनी वीडियो में कही थी हाँ मैं करवा दूंगा, लेकिन मैं सारे बच्चों को एक ही बात कही थी कि आप लोग अपनी तैयारी पर फोकस रखिए। ये सब फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा के आप सरकार को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है और आज की डेट में खाली उन्हीं बंदों को नौकरी मिलेगी जो रियली इस नौकरी के लिए डिजर्व करते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। तो जो भी बच्चे जो एसएससी जेईई 2023 के लिए सोच रहे थे कि मेरे चाचा विधायक हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को पास करवा देंगे, तो दिस इज वेरी इंपॉसिबल टास्क। बेशक रहेगा, फायदा यही रहेगा कि आप लोग ऐसे काम मत कीजिए, अपनी तैयारी को और अच्छा कीजिए कि आपको बीआरओ एमईएस में अगर 2 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहां ना जाके आप सीधा सीपीडब्ल्यूडी के एग्जाम को निकाल पाए। यही था आज की वीडियो में समझाने का मेरा मोटो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को भी और कुछ डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोग सबके अगली वीडियो में।